हेलो एवरीवन, अगेन स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल ट्रेड लियो पर। दोस्तों, आज की इस नई ऑप्शन ट्रेडिंग की एक और लर्निंग वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी एनालिसिस के बारे में, जो कि कल के दिन वेडनेसडे के दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट एंड तक जरूर देखिएगा। और इवन आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारी डेली एनालिसिस की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो हम सबसे पहले निफ्टी 50 के बारे में बात करेंगे कि कल के दिन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हो सकते हैं, किस लेवल के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के बाद हमारी एंट्री बनेगी और कहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस होने वाला है। वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ इसको चार्ट को इसका टाइम फ्रेम चेंज करते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम पर। 1 आवर टाइम फ्रेम पर देखिए, यहाँ पर हम आ चुके हैं 1 आवर टाइम फ्रेम पर। तो 1 आवर टाइम फ्रेम पर आप देखेंगे तो मार्केट देखिए एक बहुत ही शानदार सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया के पास आने के बाद क्लोज किया, यानी कि गैप अप ओपनिंग के बाद फिर से मार्केट लगातार साइडवेज होने के बाद फिर से अपसाइड में थोड़ा सा सब उसी रेजिस्टेंस के पास पास मार्केट ने आज के दिन क्लोज किया है। अब हम बात करेंगे कल के दिन, यानी कि वेडनेसडे के दिन हम कहाँ पर एंट्री, कहाँ पर अपना स्टॉप लॉस रखने वाले हैं, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। इवन कल के दिन यानी कि 23,368 का लेवल ये ब्रेकआउट आता है, रिटेस्ट के साथ कंटिन्यू होता है, तो हम अप साइड में बड़े टारगेट्स को देखने को मिल सकते हैं हमें कल के दिन, यानी कि वेडनेसडे के दिन। यहाँ पर मार्केट के कल के कौन सी इंपॉर्टेंट ज़्यादा चांसेस हैं, कहाँ पर ओपनिंग के, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे तो आज का जो डे लो बना है, देखिए यहाँ इसको भी मैं यहाँ पर नोट कर लेता हूँ डे लो को। ये भी कल के दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल हो सकता है, यानी कि इसका इवन ब्रेकडाउन आता है डे लो का, इवन कल के दिन ब्रेकडाउन आता है मार्केट में, तो मार्केट फिर से यहाँ पर गैप फिलिंग भी कर सकता है। यानी कि जो इतना बड़ा गैप अप ओपनिंग कराया है मार्केट ने, तो यहाँ पर इस लेवल को फिर से मार्केट टेस्ट कर सकता है डाउन साइड में। तो यहाँ पर इवन जो यहाँ पर जो न्यूज़ बेस पर मार्केट ट्रेड कर रहा है, इवन न्यूज़ कोई अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ आ जाती है तो मार्केट गैप अप के साथ अप साइड में निकल जाएगा, यानी कि गैप अप ओपनिंग के बाद फिर से मार्केट अप साइड में 23,600 का लेवल, 23,800 का लेवल तक का अप साइड में जा सकता है यहाँ पर निफ्टी 50। तो हम इसको ले चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, देखते हैं कौन से और इम्पोर्टेंट लेवल बन सकते हैं जो कि हम कल के दिन उन लेवल्स के ऊपर ट्रेड करने वाले हैं। वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो निफ्टी देखिए एक बहुत ही शानदार जोन बनाया है आज के दिन, यहाँ पर कहीं पर भी मार्केट नहीं गया है। यहाँ पर आज सेंसेक्स की एक्सपायरी थी तो मार्केट ने लगातार इस जोन में ट्रेड किया। यहाँ पर इतना बड़ा गैप अप ओपनिंग के बाद मार्केट देखिए इस जोन के बाहर नहीं निकल पाया। तो कल के दिन मैक्सिमम चांसेस हो सकते हैं मार्केट इस जोन में ओपनिंग कराए, या फिर आप साइड में 23,660 23,370 के आसपास ओपनिंग करा सकता है। फिर से रिवर्सल इवन मार्केट में आता है, नेक्स्ट कंटिन्यू होता है, फिर से ब्रेकआउट अप साइड में आता है। तो यहाँ पर हम एक कॉल साइड का प्लान करेंगे अप साइड में। एक बार फिर से क्लियर कर देता हूँ, अप साइड में ओपनिंग कराता है मार्केट, थोड़ा सा रिट्रेस लेता है, फिर से कंटिन्यू होता है, यानी कि 23,370 के ऊपर मार्केट निकलता है, तो हम यहाँ पर एक कॉल साइड का प्लान कर सकते हैं। अप्रॉक्स 23,440 तक का हमारा पहला टारगेट बनेगा। लेवल्स को मैं यहाँ पर ड्रा कर देता हूँ। जो भी लेवल्स यहाँ पर आपको बताए जाएंगे कल के दिन बहुत ही शानदार तरीके से ये सभी लेवल्स वर्कआउट करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमारा पहला टारगेट बनेगा, इवन 23,470 का लेवल ब्रेकआउट आता है अप साइड में, तो हमारा जो पहला टारगेट बनेगा 23,440 का। अगेन इसके ऊपर इवन मार्केट निकलता है, रिटेस्ट के साथ कंटिन्यू होता है, तो अप्रॉक्स हमारा 23,520 का दूसरा टारगेट बनेगा अप साइड में। अब हम बात करेंगे डाउन साइड में। यहाँ पर इवन मार्केट कल के दिन थोड़ा सा देखिए इस लेवल के नीचे निकलता है, रिटेस्ट के साथ कंटिन्यू होता है, तो यहाँ पर हम एक छोटा सा प्लान कर सकते हैं पी साइड का, यानी कि पुट साइड का। अप्रॉक्स 23,200 तक का हमारा पहला टारगेट बनेगा। इवन 23,200 का इवन ये लेवल ब्रेक डाउन आज दे देता है कल के दिन डाउन साइड में, तो हमको एक डाउन साइड में भी एक शानदार मूव देखने को मिल सकता है। डाउन साइड में अप्रॉक्स 23,000 का हमारा इम्पॉर्टेंट जो सपोर्ट एरिया है 23,000 का, वहां तक का मार्केट में मूव आ सकता है कल के दिन, यानी कि इस लेवल 23,200 का लेवल इवन ब्रेक डाउन आता है रिटेस्ट के साथ, तो अप्रॉक्स मार्केट इस जोन के आसपास यानी कि 23,000 के आसपास तक का मूव कर सकता है डाउन साइड में। तो इन सभी लेवल्स को आप चाहें तो नोट कर लीजिए, या फिर आप जो भी ब्रोकर का यूज करते हैं उस पर ड्रा कर लीजिए। कल के दिन बहुत ही शानदार तरीके से ये सभी लेवल्स वर्कआउट करने वाले हैं। एक बार फिर से क्लियर कर देता हूँ, इवन कल के दिन मार्केट यहाँ कहीं इस जोन में ओपनिंग कराता है, या फिर अप साइड में ओपनिंग कराता है, डाउन साइड में ओपनिंग कराता है। इवन जैसे ही मान लीजिए एक बार में ब्रेकआउट दे देता है 23,370 के ऊपर मार्केट निकलता है, आप रनिंग में एंट्री ले लेते हैं, फिर से मार्केट थोड़ा सा रिट्रेस लेता है जब तक कि आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। तो यहाँ पर आपको रनिंग कैंडल में बिल्कुल भी एंट्री नहीं लेना है। जब मार्केट सस्टेन कर जाती है, यानी कि इसका ब्रेकआउट आया, फिर से रिटेस्ट हुआ, फिर से कंटिन्यू हुआ, यानी कि जो भी स्विंग यहाँ पर बनी उसका ब्रेकआउट आया, तो यहाँ पर हम एक प्लान करेंगे
एंड टारगेट अपना एक्सपेक्ट करेंगे पहला 23,440 का, यानी कि 23,440 का हमारा पहला टारगेट रहेगा। इसके ऊपर इवन मार्केट निकलता है, रिटेस्ट के साथ कंटिन्यू होता है अगेन मार्केट, तो हमारा जो दूसरा टारगेट बनेगा आप साइड में 23,520 का हमारा जो दूसरा टारगेट बनेगा निफ्टी 50 में। इसके ऊपर भी मार्केट निकल सकता है, इवन मार्केट गैप अप, बहुत बड़ा गैप अप ओपनिंग करा देता है मार्केट, तो हमको और बड़े मूव अप साइड के देखने को मिल सकते हैं यहाँ पर। बट हमको ये चीज़ें ध्यान रखनी है, इवन मार्केट 23,200 का लेवल, इस लेवल के नीचे आ जाता है, रिटेस्ट के साथ कंटिन्यू हो जाता है, तो यहाँ पर हमको डाउनफॉल भी देखने को मिल सकता है। अप्रॉक्स 23,000 के लेवल तक का मार्केट डाउन साइड में आ सकता है। तो आई होप मैंने जो भी चीज़ें यहाँ पर आपको बताई है निफ्टी 50 के बारे में बहुत ही आसानी से समझ में आ गई होंगी। इवन आपने बीटीएसटी में प्लान किया है, कोई भी बीटीएसटी में जो भी प्लान करते हैं उनको मैं एक चीज़ सजेस्ट करूँगा यहाँ पर, इवन आप बीटीएसटी में ट्रेड करते हैं तो आप वन साइड ट्रेड मत करें, यानी कि इस समय जो भी मार्केट की ओपनिंग या क्लोजिंग हो रही है, जैसे मार्केट में 500 पॉइंट का गैप अप ओपनिंग हो जाता है और आप पी साइड की कोई भी ट्रेड आप होल्ड कर रखे होते हैं, तो यहाँ पर आपका पूरा लॉस हो जाएगा। तो यहाँ पर आप जब भी बीटीएसटी में प्लान करें, जैसे आप कॉल साइड में 100 रुपये का, यानी कि सी साइड में आपने 100 रुपये इन्वेस्ट किए सी साइड में, तो आप पी साइड में भी 20 रुपये इन्वेस्ट कर दीजिए, यानी कि ये जो 20 रुपये होंगे ये आपका इंश्योरेंस का काम करेंगे। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखते हुए ट्रेड करिए, तो आपका मैक्सिमम टाइम लॉस बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। तो आई होप मैंने जो भी चीज़ें आपको बताई हैं, समझाई हैं, बिल्कुल क्लियरली आपको समझ में आ गई होंगी। इवन समझ में आ गई हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे दोस्त, एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, ताकि हमारा जो उत्साह है थोड़ा-सा और बढ़े और हम अच्छे से वीडियो बनाएँ और हम नई-नई स्ट्रैटेजी लेके आएँ, जिसके थ्रू आप मार्केट में, लाइव मार्केट में बड़ा पैसा बनाएँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो स्ट्रैटेजी के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।